हाँ तो देखिए हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेटलर्जी ऑफ आयरन। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा है उसके बारे में बताइए मुझे। मेटलर्जी ऑफ आयरन कल की क्लास में हमारा हो चुका है, मेटलर्जी ऑफ आयरन। अब देखिए किसी भी आयरन का नहीं बोला जाता, किसी भी मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करना है तो कितने मेथड को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से? पहला है ग्रेविटेशनल मेथड है, तीन मेथड्स कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमको किसी भी मेटल का क्या करना हो, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस ही बोल सकते हैं, या फिर वो और से अगर हमको मेटल को निकालना हो, तीन मेथड्स का यूज करते हैं हम। मैंने बताया था कौन कौन से हैं, बताओ। बल्कि पूरी क्लास को मैंने पनिश किया था, अगर आपके दोस्त होंगे तो आपको बताया होगा। बताइए, मैं जब तक अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कल कितने पीरियड तक हम लोग खड़े थे पता है? पूरे पीरियड। हाँ देखो, पनिशमेंट देना बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छा पनिशमेंट। इसमें मैं आपको हाथ में नहीं लगाऊंगी, मारूंगी तो कभी नहीं, पूछना भी मत कि कभी से हम कभी मारेंगी, वो कभी नहीं मारेंगे, लेकिन पनिशमेंट नहीं दूंगी ऐसा कभी मत सोच। बताइए। बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। बोलो, बोल रहे थे मैम। हाँ तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, मेटल आर्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, इससे पहले हम मेटलर्जी ऑफ आयरन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम इन तीन टेक्निक का यूज करते हैं, कौन से प्रोसेस के लिए, जो हमारा मेटलर्जी ऑफ आयरन का प्रोसेस होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हमारे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके तीन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तीन प्रोसेस में से फर्स्ट प्रोसेस आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस होता है, जिसमें हम जो हमारा आयरन ओर होता है वो नेचर पे हेमेटाइट के फॉर्म पे मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। कोई पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने आंसर नहीं किया। ठीक है, तो वो मेरा ऑक्साइड ओर हो गया। अगर ऑक्साइड ओर होता है तो इन अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर मेथड हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हो जाता है। अब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में सबसे पहले ओर का ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जो हमारा इम्प्योरिटी है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। इसके बाद हम जिस प्रोसेस में जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन में होता क्या है, सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हमारे आयरन ओर पे प्रेजेंट होती है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, मैंने बताया था, और साथ में कार्बन को मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कोक। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में ट्रांसफर करने के बाद इन सारे सॉल्यूशन को अलग अलग चैम्बर में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे जैसे ये अलग अलग चैम्बर में जाते हैं, नीचे हमारा एक आउटलेट होता है, उस आउटलेट से हम हॉट एयर पास करते हैं। हॉट एयर से जब कार्बन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, इवापोरेट हो जाती है। ऐसे ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसोसिएट होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता
जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। और ये फ्लक्स होता है जो आयरन में प्रेजेंट अदर इम्प्योरिटीज जो होती है उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और वो अदर इम्प्योरिटीज किस फॉर्म पे? CaSiO3 दैट इज कॉल्ड अ कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म पे निकल जाती है और हमको क्या मिल जाता है? रॉ आयरन मिल जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज की टॉपिक में जो हमको डिस्कस करना है वो हमारा क्या है? मेटल आर्ट इन छत्तीसगढ़। जो आयरन और हमको मिलता है या आयरन का जो मेटल हमको अवेलेबल होता है विद देयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, तो इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद हमको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। इस आयरन का यूज इन छत्तीसगढ़ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल वर्क में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या? पहले एंशियंट टाइम पे ऐसा होता था कि जो आयरन होता था उस आयरन को ब्रेक किया जाता था। बातें मत करिए वरना मैं आपको पनिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले उस आयरन को क्या किया जाता था? ब्रेक किया जाता था। और ब्रेक करने के बाद उसको क्या किया जाता था? डिफरेंट टाइप ऑफ कोल के साथ मिक्स किया जाता था। और कोल के साथ मिक्स करके हमको आयरन और कोल का क्या मिल गया? एक मिक्सचर मिल गया। और इसी मिक्सचर पे डिफरेंट टाइप के आइडोल्स बनाए जाते थे। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस थे वो बनाए जाते थे। हमारे छत्तीसगढ़ का सम पार्ट आजकल ऐसा है कि यहाँ पर स्पेशल रॉक से क्या किया जाता है? आयरन ओर को निकाला जाता है। इस आयरन ओर को मोस्टली कमर्शियल जो आयरन ओर होते हैं जो कि व्यापार के लिए बनाए जाते हैं उनको परचेस किया जाता है। परचेस करने के बाद इसको कट करके हीट किया जाता है। और हीट करने के बाद इससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका नाइफ हो गया या फिर टोंग्स हो गया, जो चिमटी होती है उसको बोला जाता है, एक्सेस कुल्हाड़ी हो गई, या ऑयल लैंप बनाया जाता है, या फिर जो एनिमल स्टैच्यूज होते हैं, आइडोल्स होते हैं, और जो हमारे वर्शिप मतलब जिसको हम पूजा करते हैं उन गॉडेस को भी क्या किया जाता है? इससे बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे इस आयरन ओर का डेवलपमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे इसका यूज विंडोज, डोर या फिर जो स्विंग होती है इन सारी चीजों को बनाने के लिए ट्रेडिशनल आयरन आर्ट का यूज किया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में और एक आयरन कास्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, ढोकरा मेटल जिसको बोला जाता है। ढोकरा मेटल कास्टिंग आर्ट बोला जाता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो फर्स्टली इस ढोकरा आर्ट में करते क्या है? तो इसमें ना सबसे पहले जो वैक्स होता है ना, वैक्स आप सभी जानते हैं, उस वैक्स का एक जो भी शेप बनाना है उस वैक्स से उस शेप को बना लिया जाता था। जैसे कोई डेकोरेटिव आइटम या फिर मुझे फ्लावर पॉट बनाना है तो उसका क्या करेंगे? वैक्स का यूज करते हुए इसका एक नॉर्मल शेप बना लिया जाता है। अब इस शेप के ऊपर क्या किया जाएगा? जो आपका आयरन मेटल है उस आयरन मेटल को मेल्ट कर लिया जाता है। जो भी मेटल आप यूज कर रहे हैं उसको मेल्ट कर लिया जाएगा और इसी शेप के ऊपर क्या किया जाता है? उसको डाल दिया जाता है। जैसे वो आयरन मेटल मेरा मेल्ट होता है उसको एक शेप मिला हुआ रहता है। जैसे ही मेटल आप मेल्ट किया हुआ उसके ऊपर डालोगे तो वो गर्म रहेगा, तो जो वैक्स है वो मेरा मेल्ट होके नीचे चला जाएगा और बाकी का मेरा जो पोर्शन है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ढोकरा आर्ट। ये जो ढोकरा आर्ट है ये जनरली रायगढ़ में, कोंडागांव में और बस्तर में, ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के एरियाज हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एनिमल का जो हॉर्न्स होता है या क्राउन होता है उसको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? आयरन मेटल आर्ट का यूज करते हैं। पढ़ाई करो। मेटलर्जी इन आयरन मैं पूछूंगी आप सभी से, उसको पढ़ के रखिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? कोरोजन आता है। कोरोजन इसका आपने प्रैक्टिकल भी किया था, जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया था तब। कोरोजन होता क्या है? देखिए, जैसे मेरे कोई एक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो काफी रैपिडली क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हो गया या फिर मॉइस्चर के साथ हो गया। तो ऐसा कोई भी रिएक्टिव सब्सटेंस जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ही उसमें जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोरोजन बोला जाता है। ये कोरोजन क्या है? एक तरीके का जो जंग लगता है आयरन पे, वही हमारा रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है? कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन जनरली आयरन अगर आपका मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन मतलब एयर
और वाटर के कांटेक्ट में रहता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, रस्टिंग का प्रोसेस होता है। जो प्रैक्टिकल आपने किया था, इस प्रैक्टिकल में आपने एक एक्टिविटी की थी कि इस एक्टिविटी में आपने क्या किया था, आपको इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है और उस 3 टेस्ट ट्यूब को ए, बी और सी के फॉर्म पे क्या करना है, इंडिकेट करना है। जैसे ये मेरा ए, बी और सी टेस्ट ट्यूब हो गया। एक टेस्ट ट्यूब जो आपका रखा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना है, दूसरा टेस्ट ट्यूब जो है इसमें आपको मॉइस्ट कॉटन लेना है और तीसरा टेस्ट ट्यूब जो है इसको ऐसे ही रहने देना है, मतलब इसमें एयर पास होगा, हम ये बोल सकते हैं। अब देखो, इन सारे टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बलून से क्या कर देना है, कवर कर देना है। जैसे ही आप बलून से इसको कवर करोगे, जो आपका नेचुरल एयर होगा इसमें पास नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आप 3 से 4 आवर्स में जब आप इसको देखते हो तो होता क्या है कि इसमें इसके बाद आपको इसमें 2-2 आल्पिन डालना है और आल्पिन के बाद आपको क्या करना है, इसको बलून से कवर कर देना है। फिर 3 to 4 आवर्स के बाद जब आप देखते हैं तो इन जो आल्पिन है आपका, उसमें आपको क्या दिखाई देगा, रस्टिंग का प्रोसेस होता हुआ दिखाई देता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर मेरे पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट होता है, वो आयरन ऑब्जेक्ट अगर वाटर के कांटेक्ट में है या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में है या फिर एयर के कांटेक्ट में है, तो उस टाइम पर उसमें कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो रस्टिंग होती है, जैसे नेचर में और भी मेटल हमारे क्या है, इससे अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए आपकी बुक में इसका ड्रॉ भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो देखिए यही ड्रॉ मैंने आपको बना के बताया था, जिसमें आल्पिन है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर है, सेकंड में आपका मॉइस्ट कॉटन और थर्ड में आपका क्या है, सिर्फ आल्पिन रखा हुआ है, जो कि आपका ड्राई टेस्ट ट्यूब है और उसको आपने ऊपर से क्या किया है, बलून से कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो नेचर में इस तरीके के आयरन के अलावा अदर मेटल भी प्रेजेंट हैं, जो कि कोरोजन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई मेटल है और वो मेटल किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जैसे एयर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, अगर रिएक्टिव मेटल होगा तो उन सभी के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जैसे जैसे वो रिएक्ट करता है, गुड होता क्या मॉर्निंग मैम। में जो आपका रस्टिंग या कोरोजन का जो प्रोसेस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग के प्रोसेस से किसी मेटल को प्रिवेंट करने के लिए हम सम टाइप ऑफ टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला टेक्निक जो आता है उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, कभी कभी 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में किया क्या जाता है, जैसे मेरा आयरन मेटल है ना, तो आयरन मेटल जितना रिएक्टिव है उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का उस पे क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। मतलब आयरन के ऊपर मैं जिंक की अगर कोटिंग कर देती हूँ तो जिंक मेरा मोर रिएक्टिव मेटल होता है, तो जिंक उसके साथ क्या नहीं करता, जो हमारा एयर है और वाटर है उसके साथ जिंक रिएक्ट कर लेगा और बाकी का जो आयरन है जो कि जिंक से कोटेड है वो मेरा क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। कभी कभी क्या किया जाता है, जो हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं, आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं वहां पर पेंटिंग कर दी जाती है। पेंटिंग से भी उसपे एक लेयर जनरेट हो जाता है और उस लेयर की वजह से होगा क्या, जो मेरा मेटल है वो प्रिवेंट हो जाएगा। और जैसे या फिर ग्रीस लगा दिया जाता है तो उससे भी हमारा मेटल क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है और उसमें रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी मेटल को हमको प्रिवेंट करना है तो हम उसमें एक बैरियर प्रोटेक्शन लगा देते हैं और जैसे ही हम उसमें बैरियर प्रोटेक्शन लगा देते हैं उसमें रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन या फिर एक और प्रोसेस होता है, बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है जावेद? ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करेंगे क्या, जो हमारा आयरन का सरफेस है उस आयरन की सरफेस पे, आयरन मेटल का जो सरफेस है उसके सरफेस पे क्या करेंगे, एक अदर मेटल की कोटिंग कर देंगे। वो अदर मेटल आपका निकेल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है या फिर
टिन हो सकता है, तो उस टाइम पर भी हम इस तरीके से अपने आयरन मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो सम टेक्निक होती है जिसमें आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई किया जाता है, या तो उस पर पेंट लगाकर, या तो उस पर ग्रीस लगाकर, या फिर उस पर मोर रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक लगाकर। और इस तरीके के बैरियर प्रोटेक्शन से हम आयरन मेटल के रस्टिंग के प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, पूरी तरीके से रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये था कि कैसे कोरोजन का प्रोसेस होता है। और इस कोरोजन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोरोजन का प्रोसेस तो हमारा हो गया। अब इस कोरोजन के प्रोसेस में को रोकने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, एक तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एक तो प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके आगे की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन और एलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए।